जब से होश संभाला सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊं। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का, अग्निवीर बनने का। अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। सैनिक कभी देर नहीं करते, तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र 150 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चले जी, जल्दी जल्दी आ जाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके। चले जी, किशोर सत्यम कृष्णा सनी बॉय, गुड आफ्टरनून। चलें जी, इसी के साथ हम अपने सेशन का आगाज करते हैं, सेशन की ओर तरफ बढ़ते हैं। और सेशन आज का क्या है? सेशन नंबर 23 है। इससे पहले 22 सेशन हो चुके हैं और सारे के सारे सेशन अपने आप में यूनिक हैं। करना क्या है, जिन बच्चों ने पहले के सेशन नहीं देखे वो पहले के सेशन जरूर देख ले। और सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तब भी आज लेट हो गए गुरुजी, हाँ जी थोड़ा 2 मिनट लेट हो गया, एडजस्ट कर ले थोड़ा सा आज, ठीक है। चले जी, सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। इसका आंसर क्या होगा? लेट में होता नहीं हूं, कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से लेट हो जाता है, अदरवाइज मैं पहले ही आ जाता हूं स्टूडियो, ठीक है। चले जी, यहां से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कितना भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है। चलो जी, पढ़ो क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करें। देखो इसने क्या कहा, ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची। एक व्यक्ति है, उसने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तो आपसे पूछ रहा है उसके लाभ प्रतिशत कितना था, बताएं प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे? प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है, कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चले जी, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज होगा क्या? तो सबको पता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब कि लाभ बटे क्रिमिनल गुणा 100। तो आपको इसमें क्या चाहिए? पूरे क्वेश्चन में लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और सीपी चाहिए, तो आप तुरंत निकाल दोगे। आंसर आना स्टार्ट हुआ, आंसर आ रहा है बी। चलो जी, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले प्रॉफिट बराबर होता क्या, मुझे ये बताओ। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब मेरी बात थोड़े से ध्यान से सुनना आप लोग। इसने कहा एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची। जब एक व्यक्ति 250 कुर्सी बेच रहा है तो उसने 250 कुर्सी खरीदी भी होंगी, कंफर्म बात है भाई। जब एक व्यक्ति 250 कुर्सी बेच रहा है तो उसने 250 कुर्सी खरीदी भी होंगी। तो यहां पे क्या है? 250 तो उसने कुर्सी क्या होंगी? 250 खरीदी, और खरीदी का मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य, और 250 ही कुर्सी उसने क्या की? 250 ही कुर्सी उसने बेच दी, मतलब कि 250 आपका क्या बना? एसपी बना। अब यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो रहा है 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के। प्रॉफिट कितना हुआ? इसे प्रॉफिट हुआ 50 किसके? कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 50 एसपी का। कितने का? 50 एसपी का। ये सारे टर्म, ये सारी डिजिट उठा के इस फॉर्मूले में लगा दो। प्रॉफिट कितना हुआ आपको इस कंडीशन में? इसमें कहा ना कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ये सारी चीजें उठा के इस फॉर्मूले में रख दो। तो यहां से देखो पी प्रॉफिट कितना है आपका? 50 है, तो यहां पे क्या हुआ? 50 एसपी हो गया। क्या हो गया आपका? एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस। और एसपी क्या दिया है? 250 कुर्सी उसने बेची, तो यहां पे क्या लिख लो आप? 250 एसपी लिखोगे। एसपी की जगह 250 एसपी माइनस खरीदी कितने कुर्सी थी? खरीदी भी उसने कितनी थी? 250 ही उसने खरीदी थी। तो यहां पे क्या लिखा आपने? 250 आपका क्या बना? सीपी बना। यहां से बना
क्लियर। अब यहां से देखो एसपी वाले एक तरफ, बाकी सारा एक तरफ, जिनका 25 आ रहा है वो सारे सही हो। तो मैं एक काम करते हैं, यहां से ये माइनस का इधर जाके प्लस का होगा, तो यहां पे क्या बना 250 बन गया आपका क्या सीपी इजिकल टू, इधर देखो क्या बना, यहां पे देखो चीजें एसपी वाले सारे एक तरफ ले आओगे तो यहां पे क्या हुआ 250, तो आपका एसपी ये रहा 250 एसपी ये है, ये प्लस का इधर जाके माइनस का क्या हुआ आपका 50 एसपी हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां से देखो क्या हुआ 250 क्या बना आपका 250 सीपी है, और यहां पे 250 में से 50 गया क्योंकि दोनों के दोनों सीपी हैं, तो यहां पे आपका क्या बना 200 एसपी बन गया। अब जो चीजें याद रखना, मैंने पहले बताया था बराबर में चीजें आपस में क्या हो जाती हैं, कट जाती हैं ऊपर से ऊपर। देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, देखो 5 से ये भी कटेगा, 5 पूरे क्या बनेगा 5 पूरे 25 और 5 चौक 20 बना। तो यहां पे सीपी और एसपी एक जगह ले आओ, सीपी ये ऊपर है, ये इधर जाके नीचे आएगा एसपी, तो यहां पे ऊपर क्या बचा, यहां पे ऊपर 4 है, ये इधर ऊपर है, इधर जाके नीचे आएगा, तो यहां से आपका क्या बन गया, यहां से आपका बन गया 4 और 5। मुझे ये बताओ यहां से प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। कोई चीज 4 रुपए की है और 5 की बेची तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। और नीचे क्या आता है सीपी, देखो सीपी क्या है आपका 4, और क्या लगाओगे गुणा, क्या करोगे गुणा 100 करोगे, 4 से काटोगे क्या बनेगा आपका 25, क्या बनेगा 25। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ 25%, ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब क्या है, एससीपी आपका 4 हुआ, एसपी आपका 5 हुआ, कोई चीज 4 की थी 5 में बेची 1 का लाभ हुआ, और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया। करेक्ट आंसर इसका क्या बना 25 बना। उम्मीद है सबको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एक एक चीजें आपको समझा दी। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा। चलें जी, देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, तदनुसार उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। उन वस्तुओं का लागत मूल्य आपको बताना है कितना हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलें जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखें यहां से देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ना, आपको ऐसे ही करना है। कोई चीज आपको क्या कह रहा है, एक वस्तु पे 20% की छूट, अगर मैं अंकित मूल्य, अगर मैं मार्केटिंग प्राइस मतलब कि अंकित मूल्य अपने पास से 100 रुपए मान लूं, क्या मान लूं 100 रुपए है आपका, माना भैया ये आपने मान लिया, अंकित मूल्य मान लिया कितने का 100 रुपए है। चले जी, अंकित मूल्य क्या माना आपने 100 रुपए माना, और 100 रुपए पे अगर 20%, जब जब 100 लोगे परसेंटेज आप भूल जाना, कोई चीज 100 रुपए की है और 20% परसेंटेज भूल जाओ। 100 रुपए पे 20 रुपए की छूट दी गई, तो 100 पे 20 की छूट दी गई, कितने की छूट हुई, वह परसेंटेज कैसे करोगे भूल जाओगे। ठीक है, कोई चीज 100 रुपए की है, 100 पे 20% की छूट करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज से नीचे 100 बनेगा, 100 से 100 कट हो गया, तो 20% की छूट का मतलब पहली छूट कितने की बनेगी, 100 पे पहली छूट बनेगी 20 की। चले जी, आंसर कुछ का बी है कुछ का है। पहली छूट कितने बनेगी भाई, 100 का आप 20% निकाल लोगे, 100 का 20% निकालो, परसेंटेज हटके तो नीचे 100 बनेगा, 100 से 100 कटा, तो पहली छूट जो परसेंटेज आ रहा है उसे भूल जाओ। तो पहली छूट कितने की है 20 की। अगर मैं पूछूं दूसरी छूट कितने की है, 25% दी है और आपने अंकित मूल्य 100 माना है, तो परसेंटेज को भूल जाओ, दूसरी छूट कितनी हुई आपकी 25। पहली छूट आपकी 20 है और दूसरी छूट आपकी 25 हुई। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोनों छूट आपस में क्या है, दोनों छूट आपस में बराबर है। तो भैया पहली छूट ये रही 20, दूसरी छूट 25, और ये क्या है आपस में बराबर है, तो बराबर का निशान लगा लो। अब क्या करोगे, मैंने बताया था जब जब बराबर का सिंबल आएगा, ऊपर वाले से ऊपर वाले जो नंबर होते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटता है, नीचे वाले से नीचे। तो यहां पे देखो एक ही पहाड़े से, एक ही टेबल से दोनों नंबर कटने चाहिए। 5 पूरे 25 और 5 चौक 20, और देखो ये वाला नंबर इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, और इन्हें अनुपात में बदल लो। ये वाला नंबर इधर आएगा, ये 5 बना, ये वाला नंबर जो इधर बचे इसे इधर ले आओ, और यहां पे बीच में अनुपात लगा दो। कहने का मतलब पहला लागत मूल्य आपका 5 है, दूसरा 4 है। पहला 5 है, दूसरा
दूसरा क्या है 4 है। देखो 5 4 के ही आंसर है, नहीं है। इस 5 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5 के बाद एक जीरो अपने पास से लगा लो इसमें, और इसमें भी 4 के बाद एक जीरो अपने पास से लगा लो। देखो ये ऑप्शन मिल रहा है 50 40, तो 5 4 का मतलब 50 40 होगा, 5 4 के अनुपात में संख्या होंगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। बिना कॉपी पेन के क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ठीक है। समझ में आया सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। बस आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन में कहे ना ऐसे ऐसे करते चले जाओ आप। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाता है। मतलब कि आपको बताना है वो कौन सा धन है, वो कौन सा ऐसा मूलधन है जो 8% की दर से 4 साल में कितना हो जाए, 6600 हो जाए। मतलब कि टोटल अमाउंट आपका मिश्रधन क्या हो जाए, मिश्रधन आपका बन जाए 6600। कितना 6600, मतलब कि मिश्रधन का मतलब होता है इसमें आपका मूलधन भी है और इसमें आपका ब्याज भी जुड़ा है, ठीक है। सर 5 आगे कैसे आ गया, सर 5 आगे कैसे आ गया, एक सेकंड में बता रहा हूं। जब बराबर का सिंबल होता है ना और उन्हें रेशो में बदलना हो तो ये वाला नंबर इधर चला जाता है और ये वाला नंबर इधर चला जाता है रेशो में। समझ में आ गया? अब चले जी आगे। अब समझ, अनिरुद्ध मिश्रा समझ में आ गया अनिरुद्ध जी? चले जी अब देखो यहां से जो जो चीज की है याद रखो। इसमें आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, मतलब कि पी, ठीक है। आप पी को क्या मानो, अपने अकॉर्डिंग पी को हमने मान लिया। माना पी बराबर क्या है, मूलधन बराबर अपने पास से क्या मान लो, 100 मान लो। क्या मान लो, 100 मान लो। चलो जी अब 100 माना, अगर मैं देखूं हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना बनेगा, ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। पी आपने 100 माना, आपकी दर 8 है और टाइम आपके पास 4 है और बटे क्या होगा, 100 होगा भैया, 100, ठीक है। 100 आपने माना, इससे योग गया 8 चौक क्या बना, 8 चौक 32, क्या बना, 8 चौक 32 बन गया। इसका मतलब ब्याज क्या बनेगा, आपका बनेगा ब्याज। यहां पे अगर मैं निकालूं, डायरेक्ट कर लिया करो, ब्याज आप डायरेक्ट निकालोगे जब जब चीजों को 100 मानोगे। जब जब चीजों को 100 मानोगे तो क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। पी आपने 100 माना और नीचे भी एक 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो पी को भूल जाओ बिल्कुल और नीचे 100 को भूल जाओ। अगर ऐसा ही निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर दो, आर टी कर दो। आर का मतलब 8 है और टी आपका 4 है। ब्याज कितना बना, इस पे बना 32। कितने रुपए का ब्याज, 32 रुपए का। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग मिश्रधन देखूं, अगर मैं देखूं हमारे अकॉर्डिंग मिश्रधन ए क्या होगा, मैंने माना मेरे पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए जो हैं, 100 रुपए पे ब्याज 4 साल में कितना मिल रहा है, 32। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, हमारे अकॉर्डिंग जो रुपए बने मेरे पास, अब कितने रुपए बने होंगे, 100 रुपए तो मेरे पास थे और 32 मुझे ब्याज मिला, तो मेरे अकॉर्डिंग तो रुपए कितने बन गए, 132 बने। कितने बने, 132 रुपए बने हमारे अकॉर्डिंग, जिनका 5000 है, सही हो भाई। हमारे अकॉर्डिंग तो 132 बने, लेकिन वो कह रहा उसके अकॉर्डिंग तो 6600 बन रहे हैं। तो मेरा 132 उसके किसके बराबर है, मेरा 132 उसके किसके बराबर है, 6600 के बराबर है। तो एक बराबर क्या होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 132। और आपको किसका मान निकालना है, ये एक का मान आया आपका, ये किसका मान आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा। आपको किसका निकालना है, 100 का। तो 100 बराबर क्या होगा, जो एक का मान होता है ना उसमें 100 से गुणा कर दोगे, 6600 बटे 132 और गुणा क्या कर दिया आपने, 100। अब इन्हें जो जो कटता उसे काट लो, ठीक है। देखो 11 से दोनों कटेंगे, देखो 11 छिंग 66 आपका 600 हुआ। 11 से काटा, 11 कम 11 2 बचे, 22 बना, 11 दूनी 22। 12 से देखो क्या कटा, 12 पंजे 60, ये आपका 50 बना, 2 जीरो ये रही, 1 2 3 3 जीरो आ जाएंगी। इसका मतलब क्या आंसर हुआ, बी। बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में चलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर 4 साल में 32 तो 2 साल में, क्या कह रहे हो सर जी, सीजीएल वाला सर 4 साल में 32 तो 2 साल में, 4 साल में 32 तो 2 साल में भैया 8 दूनी 16 होगा। चलें जी आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या बनेगा। बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है। चलें जी देखिए यहां से क्या कहा, इसने कहा 8 पुरुष जो हैं वो 4 लड़के, 8 पुरुष या 4 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं,
ठीक है, इसने कहा 8 पुरुष या 4 लड़के एक कार्य 16 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। कार्य आपका सेम है, आपका सब चीज क्या वर्क आपका सेम है। अब इसकी लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज का सारा खेल ना, सारा खेल विनोद ना, सारा खेल विनोद को भी पता है, सारा खेल है लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने इसकी भाषा समझ गए ना, अगर क्वेश्चन की भाषा आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। इसने सबसे पहले क्या कहा, इसकी लैंग्वेज समझो। जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन होता है किस पे, एमडीएच मसाले वाले फॉर्मूले पे, एमडीएच ऐसे बराबर क्या एमडीएच वाले पे होता है, पहले भी कराए हैं। तो इसे M1 ये D1 ये H1 ये M2 ये D2 और ये H2, ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे होता है। चलिए जी, अब देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां से देखो 8 पुरुष या 12 लड़के, या तो 8 पुरुष ले लो आप या आप 12 लड़के ले लो, और वे उस काम को 16 दिन में करते हैं। देखो यहां पे 8 पुरुष 8 मैन या आपके 12 लड़के, जब जब या आपका वर्ड और आ जाए उसका मतलब होता है इजिकल टू, उसका मतलब होता है बराबर। तो 8 मैन या आपके 12 लड़के मतलब कि 12 बॉयज। 8 मैन किसके बराबर है, 12 बॉयज के बराबर है। 12 आंसर आ रहा है कुछ का। आगे क्या कहा है, वो उस कार्य को मिलके, ये सारे के सारे कार्य को मिलके, या तो 8 लड़के या 12 8 पुरुष या 12 लड़के कार्य को मिलके 16 दिन में करते हैं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में करेंगे। 12 पुरुष मतलब कि 12 मैन, आपके क्या पूछा है 12 मैन, और आपके कितने बॉयज 6 बॉयज कितने दिन में करेंगे, आपसे ये पूछा है। आपको क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, आंसर अब आना स्टार्ट हुआ है, जिनका 8 आ रहा है सारे सही हो। अब इस क्वेश्चन को या तो सारे 8, या तो क्वेश्चन को सारे को बॉयज में बदल लो आप, या सारे क्वेश्चन को आप किसमें मैन में बदल लो। अब यहां पे क्या करो, या तो सारा क्वेश्चन आप जो है मैन में ले जाओ, आदमियों में ले जाओ, या सारा क्वेश्चन आप लड़कों को बना लो। ठीक है, तो यहां से जो है आप क्या करोगे, अगर मैं देखूं यहां पे देखो जो चीज कटती है उसे काट लिया करो बराबर में। यहां पे क्या बना 2 छिक्का 12, और यहां पे 2 से काटोगे एक ही पार्ट से, 2 चौक 8, तो 4 मैन बराबर क्या हो गया, 4 मैन बराबर क्या हो गया आपका 6 बॉयज के बराबर हो गए। 4 व्यक्ति किसके बराबर है, 6 बॉयज के। अगर मैं इस क्वेश्चन को सारे को किस में बदल लूं, सारे क्वेश्चन को मैं जो है मैन में बदलता हूं, तो यहां पे देखो 12 मैन तो आपके ये रे, और प्लस क्या है आपके 6 बॉयज। लेकिन 6 बॉयज को आप क्या लिख सकते हो, 6 बॉयज बराबर किसके हैं, 4 मैन के हैं। तो आप जो है 6 बॉयज की जगह 4 मैन लिख लोगे। तो यहां पे दूसरे वाले मैन कितने आ गए आपके 12 और 4 16, तो यहां पे दूसरे वाले जगह आपके जो है मैन कितने हुए 16 हुए। क्या हो गए 16 हो गए, बना लिया आपने। ठीक है, मैंने क्या काम किया फिर समझ लो, क्या 8 मैन जो है या और का मतलब बराबर 8 व्यक्ति 12 लड़कों के बराबर, इसे 2 से कट करा, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8, तो 4 आदमी 6 लड़कों के बराबर हुए, और 12 आदमी और 6 लड़के आपसे पूछा कितने दिन में करेंगे। सारा क्वेश्चन मैंने मैन में बदल लिया। किस में बदल लिया, सारा क्वेश्चन जो है हमने मैन में बदल लिया। अगर मैं पहले वाली स्टेटमेंट पे जाऊं, पहली स्टेटमेंट में M1 कितना है, पहली स्टेटमेंट में व्यक्ति कितने हैं, M1 है भैया पहली स्टेटमेंट में 8। चलो लड़कों से क्वेश्चन बनाया, और दिन कितने दिए हैं भैया, पहली स्टेटमेंट में दिन दिए हैं D1 बराबर 16। अगर दूसरे स्टेटमेंट पे आऊं तो दूसरे स्टेटमेंट में व्यक्ति कितने दिए हैं, M2 कितना दिया है, M2 अभी निकाला 16, और दूसरी स्टेटमेंट में आपको दिन पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे, क्या कितने दिन लगेंगे ये आपसे पूछा है। तो यहां से क्या करोगे, MDH वाला फॉर्मूला क्या कहता है, M1 D1 H1, तो M1 D1 और H1 आपका है नहीं तो छोड़ दो, M2 बराबर क्या होगा, M2 इंटू D2 होगा। ठीक है, ये होता है MDH मसाले वाला। यहां से जो मान है वो रख दो। M का मान 8 है, 8 रखा, इसके बाद D1 16 है, 16 रखा, M2 आपका 16 है, 16 रखा, और D2 आपको दिन आपको बताना है, जो चीजें कट जाए उसे काट लो, बराबर में कटा, तो यहां पे क्या आया 8 आया बराबर। कितने दिन लगेंगे भैया, उनको लगेंगे 8 दिन। करेक्ट आंसर आपका क्या बना, 8 बना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो, बी नहीं होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को या तो सारे को व्यक्तियों में बदल लोगे, एक क्वेश्चन याद रखना, या तो सारों को आदमी में बदल लो या सारों को लड़कों में बदल लो, एक चीज में क्वेश्चन बना के करोगे। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। वेरी गुड, MDH मसाले वाला फॉर्मूला लगेगा। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
चलें जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा एक विमान जो है 25 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा कम से। एक विमान है, एक एरोप्लेन है, वो भैया 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पहली उसकी स्पीड 500 की स्पीड से करता है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी वाली को भैया वो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करता है और तीसरी वाली को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। पहली दूरी को कवर करता है 500 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, दूसरी को 400 की, ठीक है, और तीसरी वाली को 250 की स्पीड से वो कवर करता है। आगे क्या कहा है, इसमें आपसे पूछा है विमान की औसत गति कितनी होगी। विमान की औसत गति आपसे पूछी है, तो सबसे पहले जो पूछा है ना उसका फॉर्मूला लगा के देख लो। उसका क्या लगा लो, उसका आप फॉर्मूला लगा के देख लो। औसत स्पीड पूछी है, मतलब कि एक तरीके से आपकी स्पीड ही पूछी है। औसत स्पीड पूछी है, मतलब कि स्पीड पूछी है, चाल पूछी है। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटा आपका डी मतलब दूरी और समय आपका टी। तो क्वेश्चन में आपको अगर एवरेज स्पीड चाहिए, औसत चाल बराबर चाहिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। क्या होता है, औसत चाल बराबर, अगर हिंदी में लिखूं, औसत चाल बराबर कुल दूरी होगी आपकी और बटे क्या होता है, कुल समय होता है। तो आपको पूरे क्वेश्चन में आपको दूरी चाहिए और आपको टोटल टाइम चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दूरी तो है, क्वेश्चन में आपके पास दूरी तो है लेकिन टाइम नहीं है। तो सबसे पहले टाइम निकाल लो। सबसे पहले क्या निकालोगे, टाइम निकालो, क्योंकि आपके पास दूरी एक तो ये रही 2500, एक 1200 और एक 500। दूरी तो आपके पास है क्वेश्चन में, आपको जरूरत किसकी है, आपको जरूरत है कुल टाइम की। तो आपको टोटल टाइम निकालना है। आंसर आना स्टार्ट हुआ बी, कुछ का बी कुछ का ए आ रहा है। तो अब आपको टाइम निकालना है, तो देखो टाइम कैसे निकालोगे। अगर मैं देखूं पहली दूरी कितनी है हमारी, पहली दूरी है हमारी 2500 और पहला जो स्पीड है हमारी कितनी है, पहली स्पीड है 500। पहली दूरी 2500 और पहली स्पीड 500 और टाइम बराबर आपको पता होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, टी अपॉन एस होता है। क्या होता है, टी अपॉन एस होता है, नहीं होता है। चलो जी उससे निकालते हैं। यहां से पहली दूरी की अगर मैं, अगर पहली टाइम की अगर मैं बात करूं, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी पहली कितनी है 2500, पहली दूरी है 2500 और पहला स्पीड कितनी है आपकी, चाल कितनी है 500। तो यहां से पहला टाइम निकाल लो। देखो 20 से 20, 5 से कटा 5 पूरे 25, तो यहां पे पहला टाइम आया आपका 5। ठीक है, चलो जी अब दूसरा टाइम निकालते हैं। दूसरे वाला टाइम देखो, यहां से दूसरा टाइम निकालो भैया। T2 बराबर क्या होगा, दूसरा टाइम मतलब कि दूसरी दूरी और दूसरी वाली स्पीड, जिनका आंसर ए है सारे सही हो। दूसरी दूरी 1200 है और दूसरे वाले की स्पीड, दूसरे वाली स्पीड कितनी है 400। आप समय बराबर दूरी बटे चाल, डी अपॉन एस। भैया दूसरी दूरी कितनी 1200 की और दूसरी चाल कितनी है 400 की। तो दूसरा वाला समय निकाल लो। 20 से 20 गई और 4 तिया 12, तो दूसरा टाइम आपका कितना आया, दूसरा टाइम आया 3। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलो जी अब बात करते हैं तीसरे वाले की। अगर मैं देखूं तीसरे वाली दूरी कितनी है 500 और तीसरे वाला टाइम कितना है, वो आपकी स्पीड, सॉरी टाइम नहीं, आपकी स्पीड कितनी है 250। चलें जी दूसरा वाला टाइम अगर मैं निकाल लूं, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, तीसरी वाली दूरी है 500 और चाल मतलब कि स्पीड कितनी है तीसरी वाली 250। तो डायरेक्ट निकाल दो। देखो इस जीरो से ये जीरो गया और 25 दूनी क्या बना, 25 दूनी 50। तो भैया ये आपका आया 2। अगर मैं आपसे पूछूं कुल टाइम कितना बना, अब आपका कुल टाइम आप मुझे बता दो कितना बनेगा। 5 ये बना, 3 ये बना, 2 ये बना, तो सारों का आप जोड़ोगे 5 3 8 और 2 10। कुल टाइम आपका बना 10। कितना बना, 10 घंटे बना कुल टाइम। आपको क्या बताना था, आपको बताना था कुल, यहां से देखो, अब देखो आपको यह बताना है एवरेज स्पीड। आपको क्या बतानी है, एवरेज स्पीड मतलब कि औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मतलब कि जितनी भी दूरी है सारों को जोड़ लो। दूरी आपके पास कितनी है भैया 2501 है। 2500 के बाद कौन सी है दूसरी वाली, कुल दूरी सारों को जोड़ो 1201 है और इसके बाद क्या है 501
1 है और टोटल टाइम अभी आपने निकाला 10, तो सारों को जोड़ो 2500 और 1200 3700 और 3700 में 500 जोड़ोगे 4200 आया और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका 10 है। देखो इस जीरो से ये जीरो कट हुई तो टोटल स्पीड औसत चाल आपकी कितनी बनी 420। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। बताइए जी 420 सबका आ गया। अब चलिए जी वेरी गुड, सबका आ रहा है। बस आपको करना क्या होता है, करना यह होता है जो क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लगा के देख लो। उसके फॉर्मूला लगाओगे उसके बाद देखो आपके पास क्या क्या चीज है और किस चीज की आपके पास कमी है। जिस चीज की कमी है उसे बना लो क्वेश्चन में और जैसे ही वो बन जाएगा वैसे ही आप क्या कर लोगे, वैसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलें जी वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत अच्छे। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्लास एसएससी वाले भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जिनका मैथ वीक है, जिन पे मैथ नहीं आता, जिनका मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, ये क्लास वे भी ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल बेसिक से क्लास है। चलो जी आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। उसकी स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर है। इसने क्या कहा, तदनुसार वह 180 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी। एक पुल को कितने टाइम में पार कर लेगी आपसे पूछ रहा है। इसका बताओ कितना समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा। चलें जी बताएं इसका आंसर। फॉर्मूला क्या है, चाल समय दूरी का फॉर्मूला आपको क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय होगी। इसमें याद करने में क्या प्रॉब्लम है भैया, यही तो फॉर्मूला है, इससे सारे फॉर्मूले बने हैं। अगर एस का फॉर्मूला चाहिए आपको स्पीड का, चाल का चाहिए तो ये गुणा में इधर जाके भाग में आ जाएगा, ये बन गया इससे। इसी फॉर्मूले से टाइम का चाहिए, टाइम का भी बन जाएगा। जिसका चाहिए एक तरफ बाकी सारा एक तरफ, ये इधर गुणा में इधर जाके भाग में जाएगा, d/s, ये बन गया। क्या है इसमें, थोड़ा सा ना दिमाग पे थोड़ा सा जोर देने की जरूरत है, और कुछ नहीं होगा। ठीक है चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या टाइम पूछा है, समय बराबर क्या होता है मुझे ये बता दो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, मतलब कि d/ क्या होता है, s होता है। तो आपको दूरी चाहिए, कुल दूरी। आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए और आपको स्पीड चाहिए। सबसे पहले यहां से देखो, आपको टोटल दूरी चाहिए और आपको स्पीड चाहिए। दूरी आपके पास टोटल कवर है, इसने कहा 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितने लंबे, 180 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। सबसे पहले गाड़ी जब चलती है अपनी लंबाई चलती है और पुल की भी लंबाई चलेगी। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कुल दूरी कितनी होगी, दूरी आप मुझे बता दो कितनी होगी इस क्वेश्चन में। 270 तो वो अपने चलेगी और 180 उसने कहा वो पुल को पार कर रही है। टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगी वो, तो आप कहोगे सर कुल दूरी क्या होगी, 270 में 180 जोड़ा 0, 8 और 7 15 का 5 का 1 हासिल हुआ, 2 और 1 3 और 1 4, कुल दूरी तो 450 आ गई आपकी। चलो जी अब क्या स्पीड, अब यहां से मुझे यह बता दो स्पीड क्या होगी। स्पीड क्या दिया इसने, दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ये दी है। जबकि टाइम आ रहा है सेकंड में। याद रखना किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हो। कैसे बदलोगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। क्या मीटर पर सेकंड, क्योंकि आंसर सेकंड में है, आंसर घंटे में नहीं। जिनका आंसर जो है 45 आ रहा है सारे सही हो, तो इसे किलोमीटर पर आवर है, इसे आपने मीटर पर सेकंड में बदल लेना है। देखो क्रॉस में संख्या कटेंगी, 18 दूनी 36, 2 और 2 पंजे क्या बना, 2 पंजे 10। तो देखो आपके पास सारी चीजें आ गई नहीं आ गई। तो आपसे टाइम ही तो पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल दूरी आपकी 450 है और आपका जो है स्पीड कितनी है, मीटर, अभी आपने मीटर पर सेकंड में निकाली स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड आपने स्पीड निकाली। तो देखो क्या है, डी की जगह क्या रखोगे, डी की जगह 450 और स्पीड आपने अभी निकाली कितनी, 10। तो यहां पे 10 रखा है, 0 से ये 0 गई, 45 क्या बन गया आपका, 45 बन गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताओ बिल्कुल बेसिक से जो जो चीज पूछ रहा है ऐसे ही करते चले जाओगे। करेक्ट आंसर आपका क्या है, 45 आया। चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें। देखो इसने क्या कहा, इसने कहा यदि x/y बराबर 3/2 हो
तो आपको बताना है 2x² प्लस 3y² अपॉन 3x² माइनस 2y² का मान क्या होगा। इसका वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी, आंसर करें। चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, सुमित राजपूत 45, अंजू मोरिया 45, वेरी गुड, बहुत अच्छा, पहले का आंसर है। चले जी इसका आंसर बताएं, इसका क्या बनेगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में। देखो x अपॉन वाई बराबर क्या है, 3/2, 3/2 है। इसका मतलब x का मान क्या हुआ, x की जगह लोगे आप 3 और y की जगह क्या लोगे 2। बस ये चीज करनी है, जहां पे x दिखे वहां पे 3 रख दो और जहां पे y दिखे वहां पे 2 रख दो। तो इस वाले इक्वेशन को सोल्व कर लो। देखो 2 के बाद क्या है x, जब दो चीजें आपस में मिली रही ना, उनके बीच गुणा का निशान होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है। तो यहां पे गुणा लगाओगे और x की जगह क्या लोगे 3 और 3 का क्या करोगे 3 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस लगाओगे, इसके बाद क्या है 3 रखोगे। 3 और y मिल रहा है ना, इनके बीच में किसका निशान होगा, गुणा का सिंबल होगा, गुणा का। और y की जगह क्या रखोगे, y की जगह 2, तो यहां पे 2 का स्क्वायर कर दो। चलो जी बड़ा सा डंडा खींचा, ये वाला डंडा हो गया। आंसर आना स्टार्ट हुआ बच्चों का डी, वेरी गुड। चलो जी आगे बात करते हैं। 3 है और यहां भी दोनों मिले हैं, तो बीच में मल्टीप्लाई गुणा का सिंबल। x की जगह क्या लोगे 3, तो यहां पे 3 लिया और इसका क्या है स्क्वायर है। बाद में बीच में माइनस है और इसके बाद क्या है 2, यहां पे भी मिला हुआ है, बीच में गुणा का निशान लगाओ और y का मान क्या है 2, तो y की जगह आप क्या रखोगे 2। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, सबसे पहले स्क्वायर सोल्व कर लो, जिनका आंसर डी आ रहा है सारे सही हो। देखो यहां से देखो क्या करोगे, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, मतलब कि जितनी पावर उतनी बार गुणा में करोगे। 3 गुणा क्या करोगे 3 और 3 तिया क्या बना, 3 तिया आपका 9 बनेगा। तो यहां पे क्या बना आपका 9 बना। इसके बाद प्लस यहां पे आपका 3 है, 3 गुणा है गुणा 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 को 2 बार करोगे, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी क्या बना, 2 दूनी आपका 4 बना। ऐसे यहां करोगे 3 और 3 का स्क्वायर अभी करा हमने 9 बना और यहां पे माइनस, यहां पे देखो 2 गुणा क्या बना, 2 का स्क्वायर क्या करोगे, 2 दूनी क्या बना 4 बना। अब देखो यहां पे बोडोमास का रूल क्या कहता है, बोडोमास का रूल कहता है सबसे पहले आप भाग करते हो, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। आपके पास यहां पे 2 सिंबल हैं, कौन कौन से, एक तो गुणा का सिंबल है, एक प्लस का। ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो देखो गुणा और प्लस में देखो, गुणा ये रहा, प्लस ये रहा, कौन सा सिंबल ऊपर है, आप कहोगे सर प्लस से ऊपर गुणा आता है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करोगे, गुणा करोगे। ऐसे देखो चेक करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, आपके पूरे क्वेश्चन में गुणा और प्लस का सिंबल है और बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग गुणा ऊपर आता है प्लस से। इससे पहले सबसे पहले क्या करोगे क्वेश्चन में गुणा, तो इनकी आपस में क्या कर लो, सबसे पहले गुणा कर लो, बाद में कुछ करना जो भी आप करोगे। देखो यहां से गुणा करी 9 दूनी 18 बना, 9 दूनी 18 प्लस यहां से गुणा करी 4 तिया 12 बना, इधर गुणा करी 9 तिया क्या बना 27 बना और माइनस करा 4 दूनी 2 चौक क्या बना 8, तो जो जुड़ता है उसे जोड़ लो। 18 और में 12 जोड़ोगे कितना, 18 12 30 और 27 में से 8 कम करोगे 19, तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा 30/19 हुआ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप जो है 8 वाला क्वेश्चन बनाओ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, क्षेत्रफल से क्वेश्चन है, एरिया से क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। इसका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चले जी देखें इसका क्या कह रहा है, इसने कहा एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप जो है 18 सेंटीमीटर है। एक हाफ सर्कल है, एक जो है सेमी सर्कल है, उसका जो पैरामीटर है वो 18 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है पाई बराबर क्या होता है 22/7 का प्रयोग करके उसकी त्रिज्या कितनी होगी। बताओ जी उसकी त्रिज्या मतलब कि रेडियस आपको बतानी है कितनी होगी। चलें जी बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसकी रेडियस आपको बतानी है क्या होगी। अर्धवर्त का परिमाप दिया है, सेमी सर्कल का आपको पैरामीटर दिया है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है त्रिज्या क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चले जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो मैं आपको फॉर्मूले लिखता चलूं ना उन्हें याद करते चलो, ठीक है। आपको इतने, आपका जब तक एग्जाम होगा ना आपको मैं वे सारे फॉर्मूले करा दूंगा, याद करा दूंगा, उन सारी चीजों पे क्वेश्चन हो जाएंगे जहां से आपके क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। चाहे थोड़ा सा लेवल बढ़ भी जाएगा ना तब भी आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। चले जी आंसर आना स्टार्ट हुआ, डी होगा, ठीक है। डी होगा, तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, क्वेश्चन करना है। सबसे पहले अर्धवृत्त का जो परिमाप है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर उसका फॉर्मूला आपके पास
याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो अर्धवृत्त जो है आपका, सेमी सर्कल जो है, अर्धवृत्त जो होता है उसका जो आपका परिमाप, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो होता है आपका क्या, इधर लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं, उसका आपका होता है अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। ये होता है अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला, पाई आर प्लस 2r होता है। तो यहां पे देखो क्या दिया है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें, हमारे अकॉर्डिंग तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, पाई आर प्लस 2r। हमारे अकॉर्डिंग तो ये हुआ आपका, हमारे अकॉर्डिंग तो ये है परिमाप। क्या है, ये है आपका क्या, पैरामीटर, ठीक है, ये है आपका परिमाप। और उसने कितना दिया, परिमाप 18। तो मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला बनता है पाई आर प्लस 2r बराबर क्या है, 18। ठीक है, तो यहां से देखो क्या चीज कॉमन नजर आ रही, देखो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, जो चीज नजर आ रही उसे बाहर ले लो, और बाहर लेके अंदर क्या बना, अंदर देखो आर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, आपका पाई बचा, और इधर देखो आपने आर कॉमन लिया इससे भी तो अंदर क्या बचा, 2 बचा, और बराबर क्या है आपका 18। यहां से क्वेश्चन करो, यहां से क्वेश्चन करो, जिनका आंसर बी आ रहा है वो सारे सही हो। अब देखो पाई का जो मान है ना, पाई का जो, चले जी, पाई का जो मान है वो रख दो। आर बराबर क्या हुआ, अंदर देखो क्या है, पाई का मान होता है 22, तो 22/7, पाई का मान 22/7 रखा, प्लस क्या रखा आपने 2, बराबर यहां से बना आपका 18। चलो जी इधर सोल्व कर देता हूं, इधर सोल्व कर देता हूं। देखो यहां से देख, तो यहां से देखो आर है तो आर लिखा, यहां से देखो क्या होगा, देखो यहां पे देखो क्या लोगे, यहां पे डंडा लगा के नीचे लिखोगे 7, ठीक है, अब ऊपर क्या है 22, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं रहता उसकी इसमें क्या कर लेते हो, जिसके नीचे कोई नंबर नहीं हो तो इस वाले जो नीचे नंबर होता है उसमें क्या कर लेते हो, आप गुणा कर लेते हो, आप क्या कर लेते हो, गुणा कर लेते हो। तो यहां पे देखो क्या करोगे, 7 की 2 से गुणा होगी, 7 दूनी क्या बनेगा 14, और इधर क्या है आपका 18। यहां से देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो इधर क्या हुआ, आर बराबर क्या हुआ, 22 और 14 क्या हुआ आपका 36, 22 और 14 36 हुआ, और नीचे आपका क्या बन रहा 7। और जब चीजें आपस में मिली होती है ना, जब चीजें आपस में मिली होती है, चले जी, जब चीजें आपकी जो है मिली होती हैं उनके बीच में गुणा का निशान होता है, बराबर आपका इधर क्या हुआ 18। मैंने आपको पहले भी बताया था बराबर में चीजें ऊपर वाले से ऊपर वाले कटेगी, नीचे वाले से नीचे वाला। सुरेंद्र कुमार 7/2 करेक्ट आंसर है। तो देखो यहां से क्या हुआ, 18 से देखो बराबर में ऊपर वाले से ऊपर, 18 दूनी 36, तो 18 का मान 18, आर का मान चाहिए, आर बराबर क्या होगा, ये 7 नीचे इधर ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा इधर गुणा में होगा, 7 एक कम क्या बनेगा 7, और यहां पे ऊपर क्या है 2 है तो ये नीचे जाएगा 2, आप इसे भाग करोगे तो 3 से ही क्या बनेगा, 3 से ही आपका बनेगा 1/2। क्या बनेगा, 3 से ही 1/2 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चले जी, सबका आंसर सही आ रहा, समझ में आया। आपको याद करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे जो है परिमाप पता क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त का परिमाप बहुत से बच्चों को याद है, जब पूरे वृत्त का परिमाप 2πr होता है। आप बोलोगे सर पूरे वृत्त का परिमाप 2πr होता है, लेकिन तो अर्धवृत्त का तो πr होना चाहिए। नहीं जी, πr नहीं होता, πr प्लस 2r होता है, πr प्लस जो है 2r होता है। समझ में आया, चलें जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डी, हमें तो सूत्रों ने लूटा, मैथ में कहां दम था। मैथ अपने आप में बहुत यूनिक चीज है, आप थोड़ा ध्यान दोगे ना, आप जो है ना रनिंग करते हो, फिजिकल तो इतना हार्ड करते हो, थोड़ा सा मेंटली देख सोचना है, बस कुछ नहीं है मैथ में, कुछ नहीं है, उसकी भाषा पे जाना है। फॉर्मूले कितने भारी होते हैं, ठीक है। जब आप इतनी हार्ड रनिंग करते हो भरे दोपहरी में, जब आपका क्या होता है, आपके क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 2-2 बजे रनिंग करते हैं। जब आप इतना हार्ड काम वहां पे कर सकते हो, यहां पे इतना हार्ड काम नहीं करना। यहां तो पंखे के नीचे या किसी पेड़ के नीचे बैठ के ना थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा काम करने की इधर जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, थोड़ा सा काम करना है। जब आप जो इतनी गर्मी में रनिंग कर सकते हो तो आप जो है ना, आप किसी पेड़ के नीचे, पंखे के नीचे बैठ के 1 घंटा पढ़ नहीं सकते क्या? पढ़ सकते हो यार। जब इतना हार्ड फिजिकल काम कर सकते हो तो पढ़ना तो बहुत नॉर्मल चीज है। चलें जी,
देखिए यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 96 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है उसका आयतन क्या होगा। क्या होगा आयतन, क्या होगा घन का आयतन क्या होगा। अगर मैं बात करूं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो घन का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि घन का आपका क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का वो क्या होता है 6a² होता है। और आपका क्या पूछा है, घन का आयतन पूछा है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला आपका क्या होता है, घन का आयतन किसके बराबर होता है, घन का आयतन मतलब कि वॉल्यूम आपका क्या होता है a की क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो। चलें जी, देखिए जब भी आपसे पूछे घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो होता है 6a²। और घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो आपका क्या होता है a की क्यूब। मतलब कि आपका जो क्यूब है उसका वॉल्यूम होते हैं a की क्यूब, और आपका जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया होता है 6a²। आंसर कुछ का 166 आ रहा है, कुछ का 64 आ रहा है। वेरी गुड। आपको देखा सबसे पहले क्या दिया है, आपको दिया है एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 96। हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो 6a² होता है। और इसने क्या दिया है, इसने दिया भैया 96। तो मेरा 6a² बराबर उसके किसके बराबर हो गया 96 के। आपको क्वेश्चन में आयतन निकालना है, आयतन बराबर होता है a की क्यूब। तो क्वेश्चन में आपको a का मान चाहिए, जिनका 64 आ रहा सारे सही हो। तो देखो बराबर में ऊपर वाले से ऊपर वाले, नीचे वाले से नीचे वाले डायरेक्ट कट सकते हैं। 6 से काटोगे 6 क्या बना, 6 एकम 6 बना, 3 बचे 36 बन गए। तो 6 छंग क्या बना 36 बना। तो यहां से आपका क्या आया, a बराबर क्या हुआ, स्क्वायर हटके इधर क्या लग गया अंडर रूट 16। आप बताओ किसका किसका वर्ग होता है, 16 जो है किसका वर्गमूल होता है। आप कहोगे सर a बराबर क्या होगा, a बराबर ये बना 4। a का मान क्या आ गया आपका 4 आया। आपसे आयतन पूछा था, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है a की क्यूब। तो यहां पे a की जगह क्या रखोगे 4, 4 की क्यूब करोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 जितनी बार लिखा हो पावर उतनी बार कर दो। 4 की गुणा 4 से करिए 16, और 4 से फिर करोगे 16 चौका क्या बना आपका 64, 16 चौका क्या बना 64। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आया, डी आया। आपका करेक्ट आंसर डी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 7, ए बी बराबर 6 हो तो आपको आंसर बताना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। आपको आंसर बताना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का। देखने में लग रहा है कितना भारी क्वेश्चन है, बहुत भारी काम है। ये काम हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, यही सोच रहे होगे ना। देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा महाभारत, कौन सा युद्ध लड़ना है हमको, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा ना दिमाग पे जोर डालना है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। a प्लस बी कहने का मतलब ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर क्या बने, जिनको जोड़ने पर 7 बने, और ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करने पर 6 बने। आपको थोड़ा सा माइंड से सोचना है क्वेश्चन में कि ऐसे दो नंबर आप मुझे बताओ जिनको आपस में मैं जोड़ूं तो जोड़ने पे तो क्या बन जाए, वे 7 बन जाए। और ऐसे दो नंबर होने चाहिए, वही दो नंबर ऐसे भी होने चाहिए जिनको आपस में गुणा करूं तो 6 बन जाए। चलो जी सोच के बताओ। बेसिक से क्वेश्चन करूंगा, बहुत बड़ा होगा, इस बोर्ड पे भी नहीं आएगा, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन इतना बड़ा होगा, लेकिन बेसिक से नहीं करना, आपको थोड़ा सा सोचना है। यूपी का छोरा 217, क्या बात है, वेरी गुड। चलो जी ठीक है। सूरज आंसर आ रहा है 91, सादिया का आंसर आया 217, संध्या, सॉरी सादिया कह रहे संध्या। चलें जी बताएं इसका आंसर। देखो तो दो नंबर ऐसे क्या है, सोचना पड़ेगा ये चीज आपको। अगर मैं देखो दो नंबर अगर मैं लूं, अगर मैं देखो दो नंबर 6 और 1 अगर मैं ले लूं, अगर मैं इन दोनों नंबरों को जोड़ूं, दोनों नंबरों को जोड़ने पे देखो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ये तो सोचने पड़ेंगे ये नंबर। और अगर मैं इन दोनों की आपस में गुणा करूं कब क्या बनेगा, 6 एकम 6। देखो गुणा करने पर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, नहीं बन रहा। ए बी का मतलब इनके बीच में जब आपस में दो नंबर मिले रहे, इनके बीच में गुणा का निशान है। इसका मतलब हमने सोच लिया ए की जगह हमको क्या लेना है, ए की जगह लेना है हमको 6, और बी की जगह क्या लेना है, बी की जगह हमको लेना है 1। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो, ए की जगह 1 ले लो या बी की जगह आप जो है 6 ले लो। बस करना कुछ नहीं था, आपने बस थोड़ा सा सोचना था, ठीक है।
अब क्या काम करो, आपसे मान पूछा है इसका, तो यहां पे ए की जगह क्या रख दो, ए की जगह 6 रखो, 6 की क्यूब कर दो। बी की जगह 1 रखो, 1 की क्यूब करो। 6 की क्यूब का मतलब क्या होगा, 6 गुना 6 गुना 6। 6 की क्यूब का मतलब 6 गुना 6 गुना 6। 6 छंग क्या बना 36, और 36 की 6 से गुणा करोगे आपका क्या बनेगा 216। तो यहां पे आपका क्या बना 216, और प्लस आपने एक की पावर कितनी भी हो, एक पे कितनी भी पावर लग रही हो तो एक का एक ही होगा 216, और एक क्या बना आपका 217। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन गया आपका 217। ऑप्शन नंबर 20 सेशन में जितने बच्चे अभी लाइव हैं सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। तो आज के ये 10 क्वेश्चन ये थे। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। चलें जी, याद रखना है अभी हाल फिलहाल आपका सीआरपीएफ तकनीकी और ट्रेडमेंस के लिए वैकेंसी आई है। 9000 प्लस वैकेंसी है आपकी, बंपर वैकेंसी है। उसी को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल बैच आपका आ गया है, और ये वाला बैच आपको ऑफर में कितने में, मात्र 250 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच आप परचेज कर लें। चले जी, आगे क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें। रीजनिंग पे चलते हैं, 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आने हैं, जीडी जो आपका एग्जाम होना है अग्निवीर का। चलें जी, देखो क्या कह रहा है, इसने कहा दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपके सामने एक सीरीज है, आपके सामने एक सीरीज है, क्या है आपके सामने 192, 408, 283, 347, 320 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है यहां पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है 300, यहां पे जो है बताएं। अभी क्लास बाकी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलें जी, बताएं इसका आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना क्या, 10 में क्वेश्चन। चलिए देखें, यहां पे देखें इसका आंसर बताएं क्या बनेगा। ध्यान से देखो, सीरीज क्या आपके पास, सीरीज है 192। 192 के बाद देखो क्या है आपका, देखो यहां से बनाते हैं। चलो इधर लिख लेते हैं, यहां पे चलो 192। 192 के बाद आपके पास क्या है, आपके पास है 408। 408 के बाद आपका क्या है 283। 283 के बाद 347। 347 के बाद आपके पास 320, और फिर आपको अगला नंबर बताना है यहां पे क्या आएगा। सबसे पहली अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले करना क्या होता है, आंसर आ रहा है 347, 1 सेकंड में आंसर देते हैं आप लोग। जय माता दी ए, जय माता दी बी, ऐसे करते हो क्या, ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। क्वेश्चन में पेन पेपर उठाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन जो है ना 1 सेकंड में नहीं बनता। चलें जी, देखिए सबसे पहली जो आपकी कंडीशन होगी, सबसे पहले आप गैप देखो। यहां से देखो 192 से 408 बना, तो देखो कितने का गैप है। देखो यहां से 408 में से आप क्या घटा दो, 408 में से 192 कम करो, गैप देखो 8 में से 2 गए, कितने बचे 6। एक इधर लिया 10 बने, 10 में से 9 गया 1, एक इधर लिया ये 3 बन गया, 3 में से 1 गया 2। तो यहां पे गैप कितने का, 216 का। कितने का, 216। यहां पे गैप कितने का आया, 216 का। और क्या 192 से 408, इसका मतलब 216 जोड़ा गया, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं, 408 से 283। चलो जी 408 और 283 के बीच गैप देखो, गैप कितने का है, गैप देखोगे मतलब कि माइनस करोगे। देखो 8 में से 408 बढ़ा है तो इसमें से ये माइनस करो, 8 में से 3 गया, कितना बचा आपका, बचा 5। अब यहां 0 में से 8 जा नहीं सकता तो 10 बना, 10 में से 8 गया, कितना बचा 2। जब इधर 1 लिया तो ये 3 बना, 3 में से 2 गया, क्या बचा आपका 1। देखो 408 से 200 बन रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है तो माइनस लगाया, ठीक है। जिनका आंसर 328 सारे सही हो। अब चलते हैं आगे, चलते हैं, चलो जी ये रहा आगे। यहां पे 347 और 283, तो 347 में से आप क्या कम करो, गैप निकालो, 283 घटा दो 283। चलो जी कम करते हैं, 7 में से 3 गए 4, एक इधर लिया, 14 में से 8 गए 6। तो यहां पे कितने का गैप है, यहां पे आपका 64 का गैप है, यहां पे 64 का गैप है। अब देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, देखो 200 से 300 पे जा रहे हो, इसका मतलब जोड़ रहे हो, प्लस होगा। चलो जी आगे देखते हैं, 347 में से क्या हुआ, 347 में से आपने क्या काम किया, 347 से 320 पे जा रहे, कम हो रहा है ना, देखो कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, माइनस करो। 47 में से 20 घटाओगे, कितना बचेगा 27, कितना बचेगा भैया 27, गैप है आपका 27 का। अब थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा मन की आंखों को थोड़ा सा खोल के देखो, जब आप गैप निकालोगे ना उसके बाद करना क्या होता है, उसके बाद कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा। ध्यान से देखो क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है इसमें, मतलब कि किसी चीज का रिपीट पे रिपीट चलेगी या कोई ना कोई लॉजिक लगेगा। अगर आपने सारे क्यूब याद करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल ताबिश बोल रहे हैं, स्क्वायर वाला सीक्वेंस
लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे देखो क्या है, यहां पे देखो स्क्वायर वाला नहीं क्यूब वाला लगेगा। अगर आपने क्यूब अगर देखी होंगी तो क्यूब आपको याद होंगी। 216 आप मुझे बताओ किसकी क्यूब होती है, डायरेक्ट याद कर लो, 6 की क्यूब, 6 की क्यूब 216 होती है। 125 किसकी क्यूब होती है, आप डायरेक्ट याद कर लो, ये 5 की क्यूब होती है। 64 किसकी क्यूब होती है, आप मुझे बताओ, ये 4 की क्यूब होती है। और 27 मुझे बता दो किसकी क्यूब होती है, 3 की क्यूब होती है। किसकी, 3 की क्यूब। तो यहां से बताओ, आप मुझे ये बताओ सीक्वेंस आपको क्या नजर आया। अब अगर आप देखोगे ध्यान से क्या हो रहा है, देखो 6 के बाद क्या 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3। तो अगला गैप मुझे ये बताओ, सबसे पहले अगले वाला गैप कितने का बनेगा, अगले वाला गैप बता दो कितने का बनेगा। आप कहोगे सर देखो यहां 6 से 1 कम किया 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 के बाद सर अगले वाला गैप आएगा 2 का। और हर नंबर पे क्या है, स्क्वायर है, क्यूब करोगे। 2 की क्यूब क्या होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कि 8 आएगा सर यहां गैप पे। अब देखो सीक्वेंस क्या था, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो अगला नंबर क्या आएगा, प्लस का तो प्लस। तो कहने का मतलब अगर आगे वाला नंबर आपको चाहिए तो 320 में ये 8 जोड़ दो, तो 320 में 8 जोड़ोगे 328 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सीक्वेंस से आपको बता दिया, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 328। वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये वाली सीरीज आपकी कौन सी सीरीज है, ये वाली एबीसीडी वाली सीरीज होती है। इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो इसने कहा ETREHSPJKRNO क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है यहां पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बताएं जी इसका आंसर क्या होगा। चलिए जी इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा। याद रखना जब भी ऐसी सीरीज आए, करने का तरीका क्या होता है, ये वाली सीरीज कई पार्ट में बटी होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर पार्ट के पहले अल्फाबेट, पहले अक्षर की तुलना पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से, ऐसे करते चले जाओगे। देखो यहां से इसका पहला लो और इसका पहला लो, देखो यहां से क्या हुआ, ई से क्या बना, एच बना। ई का नंबर 5 होता है, एच का नंबर 8, तो यहां पे कितना बढ़ रहा है, यहां पे देखो आपका 3 बढ़ा। चलो जी ऐसी इसका पहला लो, एच से आप के पे गए, के का नंबर 11 है, किंग्स 11 पंजाब याद है ना, तो यहां भी क्या बढ़ा, 3। अब देखो क्या है, अगली वाली जो सीरीज बनेगी उसका पहला वाला जो अक्षर आएगा वो भी सेम सीक्वेंस बनेगा। देखो इसमें यहां पे 3 बढ़ा, यहां भी 3 बढ़ा, तो इसमें भी 3 बढ़ाओगे। के का नंबर 11 है और 11 में 3 जोड़ोगे 14, और 14 पे याद कर लो 14 नवंबर से, 14 याद करो, 14 नवंबर से क्या आएगा, एन आएगा। आंसर आना स्टार्ट हुआ बच्चों का बी, जिनका बी आ रहा है 12 का सारे के सारे सही हो। अब चलो दूसरे वाले की तुलना करते हैं, दूसरा वाला पकड़ो। चलो जी देखो ये दूसरे वाला टी, टी से क्या बना, एस बना, दूसरे की दूसरे से 1 कम हुआ। देखो एस से दो, दूसरे से दूसरे पे गए, दूसरे वाले के यहां भी 1 कम हो रहा है, तो अगली वाली सीरीज का दूसरा अक्षर जो बनेगा सेम सीक्वेंस 1 कम होगा। 18 में आर 18 नंबर पे होता है, 18 में से 1 कम करा 17, 17 पे आपका क्या आता है, क्यों, क्या आता है, क्यों। चलो जी अब देखो आगे देखते हैं, आगे तीसरे वाला बनाओ। तीसरे वाला मैं बनाता हूं, देखो ये वाला तीसरे वाला, ये रहा तीसरे की तीसरे से, आर से पी बना, आर से पी पे जाओगे कितना कम हो रहा है, 2। चलो जी तीसरे की तीसरे, पी से एन पे गए, यहां भी 2 कम हुआ, तो अगले वाले में भी क्या होगा, 2 कम हुआ। एन का नंबर अभी बताया कैसे याद करोगे, एन का नंबर 14 नवंबर से याद करना है। एन का नंबर 14, 14 में से 2 गए, आपका क्या बना, 12, 12 याद कराया था एक दिन, क्या बनेगा, 12, 12, 12 को 12 से याद करना है, एल यहां पे एन क्यू एल आपका बन गया। जिनका बी है वो सारे सही हो। चलो जी अब लास्ट वाले चौथे की चौथे से कंपेयर करते हैं। देखो यहां से ई से क्या बन रहा है, जे, ई से जे पे जा रहे हो, आपका आगे 5 बढ़ रहा है। जे से आप ओ पे गए, यहां भी 5 बढ़ा, तो आगे भी आपका 5 बढ़ेगा। ओ ई जो टी से याद है आपको, ओ का नंबर 15, 15 में 5 बढ़ेगा 20, 20 का नंबर याद है T20। एन क्यू एल टी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं आप लोग। चलें जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ये वर्ड वाला शब्द वाला क्वेश्चन है, एंड आपका जो है क्लासिफिकेशन या आप बोल सकते हो ओड एंड आउट से क्वेश्चन है। चलें जी वेरी गुड, बड़े मेहनती बच्चे हैं जितने भी लाइव में हैं, सारे के सारे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, दिल बाग बाग कर देते हो आप लोग। आपको देख के खुश, आपके जो कमेंट है इन्हें देख के खुशी का ठिकाना नहीं रहता कभी कभी, ठीक है। चले जी बहुत अच्छे, चले आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, इसने कहा उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। कहने का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें, सिंपल लैंग्वेज में ये कहना क्या चाह रहा है, आपके सामने ये 4 शब्द जो है ना, इन 4 शब्द में कोई ना कोई आपस में संबंध है। आपको एक ऐसा शब्द बताना है जो बाकी सारों से अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है। चलो जी आंसर भी आगे
चले जी, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया। देखो शब्द है मार्गदर्शक, आपका शब्द है प्रशिक्षक, आपका शब्द है मालकिन, आपका शब्द है सलाहकार। अगर मैं यहां पे बात करूं आपके मार्गदर्शक की मतलब की गाइड की, प्रशिक्षक मतलब की कोच की, आपकी मैं बात करूं सलाहकार मतलब की कंसल्टेंट की, तो ये तीनों के तीनों जो हैं हमें क्या करते हैं, हमें भैया ये तीनों के तीनों जो हैं गाइड करते हैं। क्या हमें कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, अच्छा काम करने के लिए हमें कोई ना कोई सलाह देते हैं, कोई ना कोई गाइड का काम करते हैं हमारे लिए, जो है ना एक प्रकार से तीनों के तीनों जो है हमारे लिए परमात्मा के समान है। लेकिन अगर मैं देखा जाए मालकिन, मालकिन क्या करती है, अगर कोई मालकिन होगी वो क्या करेगी, आप पे आपको सलाह नहीं देगी, वो आपको ऑर्डर देगी। क्या देगी, ऑर्डर देगी, चल खड़ा क्या है इधर से, चल ये उठा के ला, ये कर ये कर ये कर। तो मालकिन तो भैया ऑर्डर देगी। और यहां पे तीन जो है हमारे जो है ना बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो हमें जो है हमारा अच्छा चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मालकिन आपको ऑर्डर देगी। तो सबसे डिफरेंट आपका क्या हुआ इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो गया, सी करेक्ट है। चलें जी आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या बनेगा। चलें जी इसका आंसर बताएं क्या होगा। देखो ध्यान से देखो, क्या बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा डी का मान क्या है 12 और आपसे कहा एज को क्या लिखा जाता है 39 39 लिखा जाता है। तो आपको बताना है जेड को क्या, JADE का मान आपको बताना है क्या होगा। अगर डी बराबर क्या है, डी बराबर 12 हो, AGE बराबर 39 हो, तो आपका JADE का मान बताओ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए जी बताएं इसका आंसर क्या होगा। अनीता यादव घर की मालकिन होगा सर, बिल्कुल अनीता, बिल्कुल। रमन कुमार मालकिन। चलें जी इसका आंसर बताएं अब क्या होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना इस क्वेश्चन को। तो इसने क्या कहा, देखो इसकी बात करते हैं। डी बराबर दिया इसने 12। अगर मैं देखा जाऊं एबीसीडी में डी का मान होता क्या है, एक्चुअल में आप मुझे बताओ एबीसीडी में डी का कौन से नंबर पे आता है। डी आता है आपका चौथे नंबर पे, लेकिन लिखा क्या है, लिखा आपका क्या है 12। आंसर आना स्टार्ट हुआ 60, लिखा 12 है। तो इसमें आपको देखो ये जो 4 नंबर है आपको लॉजिक लगाना है, इसमें अपने दिमाग से सोचना है ये 4 से 12 कैसे बना होगा। अगर मैं इसमें अपने पास से 3 से गुणा कर दूं, 3 से अपने पास से गुणा करूं, तो क्या ये 12 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आप देखो लॉजिक क्या है, जो भी नंबर होगा उसमें लास्ट में क्या काम कर दो, आप 12 3 से गुणा कर दो। चलो जी यहां पे क्या है, एज है, क्या है एज, AGE, इसका कोड इसने दिया 39। तो इसमें देखो लॉजिक क्या लगा है, ए का नंबर याद कर लो, ए का नंबर 1, जी का नंबर याद करो। कैसे याद करोगे, जी का नंबर मैंने बताया था, जी ऐसे बना होता है ना, तो इसकी ये पूंछ नीचे की तरफ खींच दो और देखो ये ऐसा डंडा खींच दो, तो देखो क्या बनता नजर आ रहा है, 7 बना हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल। तो जी का नंबर याद कर लो, आज के बाद आपको कभी नहीं बोलोगे। जी का नंबर 7 है। ई का नंबर, ई जो टी मैंने आपको बताया था, ई जो टी से याद कर लो। ई जो टी का मैं मतलब कि आपका ये नंबर आएगा 5। अब एक काम करो, सारे नंबरों को एक लॉजिक लगाओ, सारे नंबरों को आपस में जोड़ लो। 1 और 7 क्या बना 8, 8 और 5 क्या बना 13। जब एक सिंगल नंबर बनता है और सिंगल नंबर पे लॉजिक क्या लगाया था, जो भी सिंगल नंबर बनेगा उसमें क्या काम करोगे, गुणा कर दोगे 3 की। तो इसमें गुणा किसकी कर दो, 3 की गुणा कर दो लास्ट में। 13 थी क्या बना, 13 थी 39। तो देखो बिल्कुल लॉजिक लग रहा है, लॉजिक लगा। लॉजिक क्या था, लॉजिक में जो जो अक्षर दिए सबसे पहले उन्हें लिखो, उनको लिख के सारों को आपस में जोड़ लो और सिंगल नंबर बना लो। जैसे ही सिंगल नंबर बनेगा उसमें अपने पास से 3 से गुणा कर दो। जिनका आंसर 60 है सारे सही हो। आपसे पूछा है किसका, JADE, JADE का पूछा है। जे कौन से नंबर पे होता है, जे का नंबर 10, ए का नंबर 1 और डी का नंबर आपका क्या होता है 4, ई का नंबर आपका 5। लॉजिक है, सारों को जोड़ दो, सबसे पहले सारों को जोड़ो। चलो जी सारों को जोड़ते हैं। 10 और 1 क्या बना 11, 11 और 4 क्या बना 15 और 15 5 क्या बना 20। सिंगल नंबर बनते उसमें किससे गुणा कर दो, अपने पास से 3 से। 20 तिया क्या बना, 20 तिया 60 बना। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलो जी आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें, इसका आंसर क्या होगा। सर आपकी क्लास किस टाइम पर होती है, हमारी जो क्लास होती है भैया डेली जो होती है, डेली 12 बजे होती है ये वाली क्लास, ठीक है। चलें जी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संख्याओं की
संख्याओं के जोड़ी संबंधित है। कहने का मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जिस प्रकार इन दोनों नंबरों में आपस में, ये 12 और 20 के बीच जो आपस में संबंध है, आपस में जो लॉजिक है, आपस में इनमें जो रिलेशन है, जो रिलेशन इनके बीच है, आपको बताना है सेम रिलेशन किसके बीच होगा। ये हस्बैंड वाइफ है, इन्हीं की तरह आपको हस्बैंड वाइफ ढूंढना है, इनमें से कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अथर्व माली सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाते हो, इसलिए जो है ना, आप, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप अच्छे हो, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, इसलिए आप ज्यादा अच्छे हो, ठीक है। अदरवाइज टीचर, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है। चलिए देखें, यहां से देखो, सबसे पहले आप क्या लॉजिक सोचेंगे, बच्चे सोचेंगे 12 से 20 कैसे बना होगा, सर 12 से 20 8 जोड़ दिया, 12 8 20 बन गया। चलो तो सेम लॉजिक देखो किसमें लग रहा है, 30 में 8 जोड़ूंगा 38 बनना चाहिए, नहीं बन रहा। चलो जी, 24 में अगर मैं 8 जोड़ू, 24 8 32 बनना चाहिए, 36 बन रहा, नहीं बन रहा। 42 में 8 जोड़ूंगा 50 बनना चाहिए, 57 नहीं। 18 में 8 जोड़ूंगा आपका 26 बनना चाहिए, लेकिन आपका 28 बन रहा है, ये लॉजिक नहीं लग रहा। चलिए जी, आंसर आ रहा है भैया, आंसर दे रहे हैं बच्चे 30 42 आंसर दे रहे हैं, ये तो लग नहीं रहा। चलो जी, गुणा करके देख लो, अगर मैं इसमें क्या काम करूं, अगर मैं 2 से गुणा करूं और इसमें क्या काम कर दूं, -4 कर दूं, तो 2 से गुणा करी, 12 दूनी क्या बना 24, और 24 में से 4 गया 20। ये वाला लॉजिक देखो भैया, ये वाला लॉजिक लगाएंगे बच्चे थोड़े से। चलो जी, 30 की डबल, 30 का डबल करोगे 60, और 60 में से 4 कम करोगे आपका 56 आना चाहिए, ये भी लॉजिक नहीं लग रहा। 24 का डबल, 24 दूनी 48, 48 में से 4 कम करोगे 44 आना चाहिए, नहीं लग रहा। 42 का डबल 84 होगा, 84 में से 4 80 आना चाहिए, नहीं। 18 का डबल, 18 दूनी 36, और 36 में से 4 कम करो 32 आना चाहिए, नहीं लग रहा। चलो जी, ये सारे लॉजिक नहीं काम कर रहे। जब आपके सारे लॉजिक काम नहीं करेंगे, तब आपका लॉजिक काम करते हैं स्क्वायर और क्यूब वाले। यहां पे 2 + 0 आंसर देने, कुछ का आंसर आ रहा है ए, कुछ का आंसर दे रहे हैं बच्चे, जो दे रहे हैं ए दे रहे हैं 15 का आंसर। चलो जी, देखते हैं लॉजिक क्या है इस पे। लॉजिक देखें यहां से, देखिए लॉजिक याद रखना, स्क्वायर और क्यूब पे लॉजिक, स्क्वायर या क्यूब वाला लॉजिक लग सकता है। अगर मैं देखूं यहां से, ये 12 कैसे बना होगा, देखो सबसे पहले देखो ये 12 किसके स्क्वायर के पास है। ये 12 देखा जाए, 3 का स्क्वायर 9 के पास है, 3 का स्क्वायर 8 और 1 9, और 8 और 2 10, 8 और 1 9, 8 और 2 10, ठीक है, 8 और 1 9, और ये कुछ भी बता रहे हैं। चलो जी देखते हैं, यहां से देखो 12 ये कैसे बना, तो आपका देखो ये कैसे बना, 3 का स्क्वायर करके वो ही जिस नंबर का स्क्वायर करा वही जोड़ दिया। ये 20 कैसे बना, 4 का स्क्वायर करके और क्या जोड़ दिया, 4 ही नंबर जोड़ा। पहले 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से अगला नंबर 4, 3 है, 3 से अगले वाला नंबर 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और +3, 9 और 3 क्या बना 12 बना, और 4 चौक, यहां 4 चौक 16, और +4 क्या बना 20 बना। ये 12 से 20 ऐसे बना। तो देखो सेम लॉजिक बताना है, जिनका आंसर ए एस सही है तो सेम लॉजिक लगना चाहिए, मतलब कि यहां पे जो नंबर है उसका स्क्वायर करके वही नंबर आना चाहिए, और आगे उससे अगला नंबर चाहिए। 30 और 42 की अगर मैं बात करूं तो देखो 30 किसके स्क्वायर के नजदीक है, ये 5 के स्क्वायर के नजदीक है, तो आपका ये वाला नंबर कैसे बनेगा, आपका जो नंबर है उसका 5 का स्क्वायर करके वही नंबर आप जोड़ोगे। तो अगला नंबर कैसे बनना चाहिए, अगला नंबर बनना चाहिए 5 से आगे 6, तो 6 का स्क्वायर करके 6 ही जोड़ना चाहिए, ऐसे नंबर बनना चाहिए। क्या देखो बन रहा है, नहीं बन रहा है, चेक करो भैया। ये 5 का स्क्वायर 25, और 25 में 5 जोड़ोगे क्या 30, लॉजिक बिल्कुल सही काम करा, 30 बना। और यहां पे आगे वाला एक अगला नंबर लोगे तो यहां से देखो 6 का स्क्वायर 36, और 36 में 6 जोड़ोगे 42, भैया ये ऐसे बन रहा है, ऐसे लॉजिक लग रहा है, ठीक है। याद रखना ये जो है आपका एनालॉजी का कुछ रूल होते हैं, स्क्वायर वाला और प्लस वाला अगर बन रहा हो ना लॉजिक, तो स्क्वायर वाला पहले काम करता है, प्लस वाले लॉजिक बाद में काम करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर इसका ए होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे बात करते हैं हम। याद रखना है आपको अग्निवीर, आपके अग्निवीर के लिए बिल्कुल बेसिक से जो है ना, एसएससी मेकर की टीम ने एक बैच लॉन्च किया हुआ है, अग्निवीर आर्मी बैच। और ये वाले बैच में आपका क्या चल रहा है, इस वाले बैच में आपका ऑफर चला है, ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑफर में ये बैच आपको मात्र 150 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, आप जो है ना एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। अगर दूसरे तरीके से हो रहा है, आंसर पहले ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी लॉजिक लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लॉजिक मैंने बता दिया वो ही लॉजिक लगेगा। अगर आपका कोई और लॉजिक लग रहा हो, ठीक है, अगर आपका कोई और लॉजिक लग रहा हो तो आप उससे भी बना सकते हो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें जी, आंसर बस पहला आना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक दूसरा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां से देखिए क्या है, आपका अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी बैच, सीजीएल मेंस के लिए आपका आरंभ बैच, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा रहे हैं। तो करना क्या है, आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। जितने भी बच्चे सेशन में अभी लाइव हैं, सारे के सारे सेशन को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं। और लास्ट में क्या क्लास के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। चलें जी, यहां से देखिए यूपी पुलिस की इस बार बंपर वैकेंसी आने वाली है, उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले से ही आपका जो है ना, आपके जो है एसएससी मेकर परिवार ने बैच लॉन्च किया हुआ है। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से ये वाला बैच है, और ये वाला बैच आपको ऑफर में मात्र 399 रुपए मिल रहा है। करना क्या है, आप लोग जो है ना एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर ले। चलें जी, डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है, डेली अजय सर की लाइव क्लास कितने बजे होती है? 8 बजे। अजय सर जो है आपको बेसिक से पढ़ाते हैं, अल्टरनेट पढ़ाते हैं अजय सर आपको, और एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं। आपको जुड़ना का बैच डेली जुड़ना है अजय सर के साथ 8 बजे। वो आपको नए नए तरीके बताते हैं कि एग्जाम में अप्रोच क्या लगानी है, एग्जाम को आपको जो है हैंडल कैसे करना है, उस सब के बारे में आपके अपने कौन बताते हैं? अजय सर। तो करना क्या, डेली जुड़ना है अजय सर के साथ। कितने बजे? 8 बजे। चलें जी, यहां पे जो हमारे कुछ लिंक्स हैं, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का, ये फेसबुक और ये ट्विटर का लिंक है। आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलें जी, साथ ही साथ आपका ये वाला लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। बहुत से बच्चों की समस्या होती है, सर हमें क्लास का नोटिफिकेशन या पीडीएफ नहीं मिलती। तो सर आपको करना क्या है, आप सभी लोग एसएससी मेकर जो परिवार है उसका टेलीग्राम चैनल जो है, ये वाला लिंक है, इस लिंक पे जाएं और क्लिक करें और यहां से जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। इससे होगा क्या, आपके जितने भी क्लास के नोटिफिकेशन नहीं आते तो डेली वेज वे आपके नोटिफिकेशन आएंगे, और साथ ही साथ आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम है उन सब एग्जाम के बारे में भी आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। चले जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर सेम टाइम मिलते हैं, 12 बजे क्लास होगी और सबको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। थोड़ा सा, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें अग्निवीर में, ठीक है। थोड़ा सा जो मैं करा रहा हूं बस उतना करते चले जाएं, और डेली याद रखो, डेली क्लास में आना है। एक दिन से कुछ नहीं होगा, एक दिन आप पढ़ लिए, 10 दिन की छुट्टी कर ली, उससे किसी का भला नहीं हुआ है, और ना तो भला हुआ है और ना होगा, ठीक है। तो अगर भला करना है, अगर अपने आप में कुछ करना है, किसी को दिखाना कि हम में भी कुछ है, हम में भी वो बात है, हम में भी वो दम है, तो आपको क्लास तो डेली करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत है, रनिंग पे ज्यादा मेहनत करें। इस वाले फील्ड में क्या करें, इसमें थोड़ी थोड़ी डेली बेस पे बस क्लास करते रहें और थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहें। चलें जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर सेम टाइम पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।